हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.4 करवाएंगे, तो जिसमें हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सो लेट अस बिगिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसा कि हम जानते हैं, इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो बच्चों, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, और कौन सी हो सकती है? कुछ भी। कोज एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और क्या हो सकती है? ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक दिस एंड सो ऑन। तो दीज आर सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हमें आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना सीखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्व करना? देखो, यहाँ पे हमें, जैसे ये साइन एक्स है फॉर एग्जांपल, ये इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल टू 1/2। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हमें ये एंगल जो इसके साथ लिखा है वो एंगल है एक्स, थीटा, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। हमें ये एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए आंसर 1/2 हो जाए। आप सब बोलोगे सर क्वाइट ऑब्वियस, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। वाई? बिकॉज साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। तो क्या सिर्फ एक ऐसा 30 डिग्री है जिसका साइन 1/2 होता है? सर नहीं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। देखो, अच्छा, मैं अगर बोलूँ एक्स 150 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर यू मीन टू से साइन 150 डिग्री 1/2 होता है। यस, चेक कर लो हियर। अगर मैं एक्स की जगह पे 150 डिग्री पुट करता हूँ, तो इसको सोल्व करना हमने सिखाया था आपको। ये 90 से बड़ा है, तो इसको 90 से डिवाइड किया, फिर हमारे पास इसको सोल्व करके मैंने आपको सिखाया था ये ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हम ये डिस्कस कर चुके हैं, 90 के साथ अगर ओड नंबर हो साइन बन जाएगा कोस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 × 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो सेकंड में शिफ्ट कर दो। अगर 90 के साथ 1 है, ये फर्स्ट हो गया 90 × 1, प्लस मतलब आगे चलो जाओ, आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है हम बता चुके हैं, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम तो साइन की वैल्यू देख रहे हैं, ये पॉजिटिव आएगी। तो cos 60 कितना हो गया? 1/2। तो देखिए, एक्स 30 डिग्री पुट किया तो साइन 30 1/2 होता है। अगर x 150 डिग्री पुट किया तो साइन 150 डिग्री हमने सोल्व करके दिखाया कि 1/2 होता है। ऐसे देयर आर सो मैनी सॉल्यूशंस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन? सोल्यूशन मतलब वो x की वैल्यू, वो एंगल जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो साइन 30 1/2 है, तो ये सोल्यूशन इसका कौन है? 30 डिग्री। फिर साइन 150 कितना है? 1/2। तो इसका अनदर सोल्यूशन क्या है? 150 डिग्री। तो देयर आर सो मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं। वो निकालने कैसे है, आज हमने वही तो सीखना है। ठीक है, तो दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे हम। एक होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक होते हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस। तो बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस मतलब वो एक्स की वैल्यू, वो एंगल जो यहाँ पे पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, मतलब वो एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हमने आपको सिर्फ दो वैल्यूज़ दिखाई, एक 30, एक 150। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वो निकालना सीखना है। तो वो सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, वन इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड अनदर इज जनरल सॉल्यूशंस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हैं? द सॉल्यूशंस जहाँ वैल्यूज ऑफ एंगल, द सॉल्यूशंस और, है ना, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? साइन एक्स, कोज एक्स, इनके एंगल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं। द सॉल्यूशंस और एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ जी बच्चों, विच satisfy given equation and lies between, और जो solutions हैं वो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। वंस मोर,
तो दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं, वो एक्स की वैल्यू है, वो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर वो एंगल 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में रहते हैं, अगर वो एंगल्स 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में रहते हैं, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, फिर उन सॉल्यूशंस को आपने बोलना है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच में रहती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 360, क्योंकि हमने इक्वल का साइन डाला है। तो बच्चों इसके अलावा इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, वो सारे जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। तो आई मीन टू से दैट, देखो हमारे पास जैसे ये 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स, दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ पुट करने पे आंसर 1/2 आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये वैल्यूज़ 0 और 360 डिग्री के बीच में आ रही हैं, 0 और 360 के बीच में ये एंगल्स हैं। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। ये वाले सॉल्यूशंस और 360 से आगे और पीछे, सो कहने का मतलब इस रेंज के अलावा ये वाले एंगल्स प्लस कौन से एंगल्स, 0 से पीछे वाले नेगेटिव एंगल्स और 360 डिग्री से आगे वाले एंगल्स, तो वो सारे एंगल्स होते हैं जनरल सॉल्यूशंस। तो बी कौन है, जनरल सॉल्यूशंस। उसमें कौन से सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों, उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी आते हैं एंड एवरी एंगल, है ना, एवरी एंगल और वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ एंगल of trigonometric function, one is the same thing, every angle और value of x और angle of trigonometric functions, हाँ जी बच्चों, including principal solutions are called general solutions। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। सो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट की, इसे आप 3.4 NCERT एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। तो वो इक्वेशन मतलब इक्वल्स का साइन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइन एक्स, साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं एंगल, कोस x -1। तो वो एंगल्स, वो सॉल्यूशंस, वो एक्स, वो एंगल, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक दिस। तो बच्चों फिर हमने बोला कि एग्जांपल दी कि 30 डिग्री इसको पुट करने पे 1/2 आ रहा है, 150 डिग्री पुट करने पे इसका आंसर 1/2 आ रहा है, हमने सोल्व भी कर दिया। फिर दो तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वो एंगल्स हैं, वो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो एंगल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, साथ में उनकी रेंज जो है 0 और 360 के बीच में रहती है, उनकी वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच में रहती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 360। लेकिन जनरल सॉल्यूशन, एवरी एंगल कौन है, वैल्यू ऑफ एक्स और एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन, तो उनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। तो एवरी सॉल्यूशन, अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि 0 और 360 डिग्री के बीच में है, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। अगर हर एंगल की बात करें, 0 और 360 के बीच में एंगल्स प्लस इसके बियॉन्ड भी, 0 से छोटे भी और 0 से 360 बड़े भी, तो वो आपके जनरल सॉल्यूशंस हैं। तो आज हम 1 बाय 1 इनको सीखेंगे। तो मैंने बताया कि जैसे 30 डिग्री आपको पता है साइन 30 1/2 होता है, तो हमें कैसे पता लगा कि साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है। तो यही तो आज सीखने जा रहे हैं हम, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले आज सीखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प ले रहा हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, मान लो कोई इक्वेशन ले लेता हूँ 1/2। तो बच्चों हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं, हमें x की वैल्यू बतानी है, हमें ये एंगल की वैल्यू बतानी है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो। पर उसने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछा है, तो हमें वो एंगल्स बताने हैं जो 0 और 360 के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड 360। हमें वो एंगल्स बताने हैं 0 और 360 डिग्री के बीच में। हम सबको पता है कि cos x 1/2 कब होता है,
हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखा है सबने। तो cos x इक्वल्स टू 1/2। हमें एक एग्जांपल ली cos x इक्वल टू 1/2। तो क्या x को 60 डिग्री पुट करने पे cos 60 1/2 होता है? यस। तो ये सबको पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आता है, छोटी क्लास में पढ़ा है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो cos x इक्वल टू 1/2, x इज 60 डिग्री। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि cos x पॉजिटिव कहाँ पे होता है। यहाँ पे cos x की वैल्यू पॉजिटिव है 1/2। तो बच्चे cos x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, हम ये आपको बता चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो हमने इसको याद करने के लिए बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद किया था ना हमने। आफ्टर का ए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to 90 डिग्री होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्कूल से एस से साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, तो दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टू से टी से टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोड, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज सी, कोज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट इज़ 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रेंट्स में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलते हैं 0 to 360 डिग्री। तो बच्चों ये टेबल की हेल्प से, जो हमने 10th में +1 में आपको याद करवाया था, cos x 1/2 कहाँ पे होता है? 60 डिग्री। तो ये वैल्यू फर्स्ट में है। cos x यहाँ पे 1/2 है, इट इज़ पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव कहाँ पे होता है? cos, देखिए फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं तो cos भी पॉजिटिव है। और cos पॉजिटिव कहाँ पे है? यहाँ पे तो साइन को सीकेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे tan एंड कोट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो cos x की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे एंगल, जो cos x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? जब एंगल x लाइज इन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 60 डिग्री। अब फोर्थ में जाना है, उसके लिए एक आपको टेबल याद करवाते हैं। यहाँ पे लिखिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई रेडियंस 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, दैट इज पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू ढूंढनी है, उसके लिए हम एक टेबल याद करते हैं। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, देखो ना ये 180 डिग्री है, तो 180 से छोटी वैल्यू सेकंड में आएगी सारी, तो आगे जाने के लिए 180 में प्लस कर दो। और फोर्थ में 360 माइनस थीटा, क्योंकि हमें 0 और 360 में निकालना है, तो ये टेबल याद कर लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा कर दो। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें x चाहिए, हमें एंगल चाहिए जिसका आंसर 1/2 होगा। तो हमारे पास x जो है 60 डिग्री, आप जानते हो आप इसको रेडियंस में लिखना है तो π/3 लिख सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि 180 डिग्री कितने होते हैं? पाई रेडियंस, ठीक है बच्चों। 1 डिग्री कितना हो गया? π/180। 60 डिग्री कितना हो गया? यूनिटरी मेथड, 60 से मल्टीप्लाई करो, कटिंग करो, π/3 आ गया। x की वैल्यू π/3 आ गई। हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई में माइनस कर दो थीटा, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू। तो थीटा कौन है? थीटा कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है। तो cos x 1/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू आई वो थीटा है हमारा, ठीक है बच्चों। तो वो कितना आ गया? 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो देयरफॉर x कितना आ गया? 2 पाई माइनस π/3। तो x आ गया, एलसीएम लिया 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 π/3 वंस मोर। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर एक आई वैल्यू π/3, एक आई 5 π/3 वंस मोर। जल्दी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, वो एंगल x बताना है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। हमें x बताना है जिसका cos 1/2 होगा, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मतलब हमें 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में एंगल्स बताने हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे cos 1/2 पॉजिटिव दिया हुआ है,
तो कोस पॉजिटिव कहाँ पे होता है? ऑल सभी टी रेशो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस भी पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोस पॉजिटिव है। देखिए हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज मिलेंगी जहाँ पे कोस पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये टेबल हमने बोला याद कर लो, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास एक्स जो है, जब थीटा एक ही बात है ना, एंगल थीटा भी लिख सकते हैं, वो एक्स लिखा है, तो एक्स कौन है 60 डिग्री, इसको पाई में कन्वर्ट कर लो रेडियंस में, 180 डिग्री पाई रेडियंस, 1 डिग्री हो तो यूनिटरी मेथड से ये नीचे चला गया, 60 डिग्री के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग की पाई/3 आ गया, तो ये एक्स पाई/3 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है या एक्स है वो पाई/3 आ गया। हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में अब वैल्यू बतानी है। फोर्थ में जाने के लिए हमारे पास ये टेबल बता रहा है कि 2 पाई माइनस थीटा करना है। थीटा कौन है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलती है हमेशा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 60 डिग्री यहाँ पे माइनस कर दो, सोल्व करो 5 पाई/3। तो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। चलो एक और करते हैं, आज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर हम जनरल सॉल्यूशन सिखाएंगे। मान लो हमें इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो कोज एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो लिखो वी नो दैट कोज एक्स इज नेगेटिव इन, बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 टी रेशोज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोज एंड सीकेंट पॉजिटिव। कोज एक्स नेगेटिव है, कोज एक्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्यों सेकंड में है? क्योंकि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो कोज सेकंड में भी नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है। तो कोज एक्स इज नेगेटिव इन या तो थर्ड या तो फोर्थ, दोनों में ही नेगेटिव है। तो टेबल क्या था? टेबल था फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, ये आपका कह लो कि हेल्पर है, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, इसे लर्न कर लीजिए। जैसे पोलर फॉर्म में एक टेबल याद कराया था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिससे हम इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू चाहिए, एक फोर्थ में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोज नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में कोज नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। तो क्या लिखोगे? प्रिंसिपल, हाँ जी बच्चे क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, एक तो पाई प्लस थीटा, एक पाई माइनस थीटा। आई होप क्लियर है सबको। सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। वेयर हियर थीटा कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल जो इस कोज एक्स इक्वल टू 1/2। अच्छा, जब थीटा निकालना ना आपने, तो आपने क्या करना है? देखना है कि कोज एक्स 1/2, इस माइनस को छोड़ दो, क्योंकि कोज एक्स माइनस 1/2 है, कोज एक्स नेगेटिव है, तो कोज एक्स नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता है, पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोज पॉजिटिव होता है, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोज पॉजिटिव होता है। तो हमें ये नेगेटिव सिर्फ थीटा निकालने के लिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कोज एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कितना होगा? 60 डिग्री, जब आप उसे पाई/3 लिखते हो, तो थीटा कितना है? आई होप क्लियर है सबको। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन आ गए? एक पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है? पाई/3, एक पाई प्लस थीटा। इसको सोल्व करेंगे, 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई/3। बड़ा इजी मेथड बताया आपको मैंने, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3। तो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। आप चेक कर लो, इन पे कोस देखोगे ना तो उसका आंसर -1/2 आएगा, इसका कोस देखोगे उसका आंसर भी -1/2 आएगा। वंस मोर, हमें इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं। वी ऑब्जर्व दैट कोस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोस कहाँ पे होता है? सेकंड में, क्योंकि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे ही नेगेटिव है। थर्ड में, इसके अलावा सारे ही नेगेटिव है, तो कोस एक्स नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो टेबल ने बताया कि सेकंड में प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है पाई माइनस थीटा, और थर्ड में पाई प्लस थीटा। तो थीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मिलती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स पॉजिटिव होता है। हमें थीटा निकालने के लिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू रफ में देख लो, ये मत बताओ किसी को, शो मत करो। ये कोस एक्स 1/2 कहाँ पे होता है? तो एक्स 60 डिग्री में कोस 60 होता है 1/2। 60 को रेडियंस में पाई/3 लिखते हैं, हम बता चुके हैं। तो बच्चों अब पाई प्लस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 और पाई प्लस पाई/3, इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। तो आज हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सिखाया। आप 3.4 के
फर्स्ट 4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप जनरल सोल्यूशन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।